मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही, मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी बाबा, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने बाबा से वरदान एक ही। बाबा से बाबा को मांगो। आज आप सब उस स्थान पर हैं जिस स्थान पर बाबा नीब करोरी महाराज ने रोक दी थी ट्रेन, और ट्रेन तब चली जब मेरे बाबा स्वयं चलकर ट्रेन के पास आए। ये स्थान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। एक छोटा सा गांव है नीब करोरी। बाबा नीब करोरी महाराज गुजरात के बावनिया से जब आए तो टूंडला से गंगा स्नान करने के लिए किला घाट आना था। फर्रुखाबाद जंक्शन पर ट्रेन ये आनी थी। नीब करोरी गांव में टिकट की चेकिंग हुई। बाबा महाराज से टीटी ने टिकट मांगा। बाबा महाराज फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। बाबा ने टीटी से कहा मेरे पास टिकट नहीं है। इतना सुनते ही टीटी ने ट्रेन को रुकवा दिया और बाबा से कहा नीचे उतर जाओ। बाबा नीब करोरी महाराज को ट्रेन से उतार दिया टीटी ने, और बाबा बड़ी आसानी से हंसते हुए ट्रेन से उतरे। और जो स्थान आप देख रहे हैं, ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है, इसी किसी 2-3 वृक्ष हैं, किसी ना किसी एक वृक्ष के नीचे बाबा महाराज बैठे और बाबा के पास एक चिमटा था। ये आप देख रहे हैं फोटो बाबा महाराज की रेलवे स्टेशन पर लगी हैं। ये फोटो बाबा की कृपा से मैंने बांटी थी और रेलवे स्टेशन पर भी लगी हैं। बाबा ने वह चिमटा पेड़ के नीचे बैठ गए और गड़ा दिया। टीटी ने इशारा दिया, सीटी बजाई। ड्राइवर ने ट्रेन आगे बढ़ाना चाहा, पर मामला सेट नहीं हुआ और ट्रेन हिली तक नहीं। कई घंटे बीत गए। टीटी भी परेशान, ड्राइवर भी परेशान। अब फर्रुखाबाद जंक्शन ज्यादा दूर नहीं था। फर्रुखाबाद से भी इंजीनियर बुलाया गया। ट्रेन को देखा, ट्रेन सही, पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। कई घंटे बीत गए, यात्री परेशान हो गए। तो यात्रियों ने कहा हो सकता है तुमने जिसको उतारा हो उसने ही ऐसा कर दिया हो, ट्रेन ना चल रही हो, तुम जाकर उनसे माफी मांग लो। भक्तजनों, मैं भी कभी कभी ट्रेन से सफर करता हूँ। नीब करोरी धाम भी जाता हूँ और भी कई स्थानों पर जाता हूँ। एक छोटा भाई है अतुल, वो मेरे साथ कभी कभी जाता है। अगर घर से निकले और ट्रेन का टाइम हो गया, तब भी ये विश्वास सदैव उसको और हमें रहता है कि ट्रेन कहीं नहीं जाएगी, ट्रेन रुकी रहेगी रेलवे स्टेशन पर जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम बाबा के सेवक हैं और बाबा महाराज अपने भक्त की गाड़ी छूटने नहीं देते हैं। इसी तरह से अच्छे कर्म अगर आप कर रहे हो बाबा महाराज के सानिध्य में रहकर, तो आप परेशान ना हो, फल तो मिलेगा ही। बाबा नीब करोरी महाराज के पास टीटी और ड्राइवर पहुंच गए। बाबा नीब करोरी महाराज से टीटी ने और ड्राइवर ने माफी मांगी।
और बाबा महाराज ने टीटी को और ड्राइवर को माफ कर दिया। बाबा तो साक्षात हनुमंत लाल जी हैं। बाबा नीब करोरी महाराज और हनुमंत लाल जी में कभी भेद नहीं समझना। बाबा ने माफ कर दिया। अब ड्राइवर ने कहा कि महाराज आप ट्रेन तक आ जाओ तभी ट्रेन चलेगी, और बाबा महाराज कितने सरल कि बाबा महाराज चल के आ गए ट्रेन के पास। और बाबा महाराज जैसे ही आए हैं ट्रेन चलने लगी, स्टार्ट हो गई। बाबा ने कहा जाओ। अब ड्राइवर और टीटी बाबा महाराज से प्रार्थना करने लगे कि आप चलिए, हम फरक्काबाद आपको लेकर चलेंगे। इधर नीब करोरी गांव की जनता ने देखा कि ये तो दिव्य संत हैं। सबने बाबा महाराज के पैर पकड़ लिए और बाबा से कहा, बाबा हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, अब तो आप नीब करोरी गांव में ही रहो। हे मेरे गुरुदेव भगवान, अब आपको कहीं नहीं जाने देंगे। बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने भक्तों की बात मानी और बाबा नीब करोरी गांव में रुक गए। बाबा नीब करोरी महाराज ने नीब करोरी धाम में तपस्या की, और नीब करोरी छोटा सा गांव है जिस गांव को पूरे विश्व ने आज जान लिया कि बाबा का नाम क्या है, नीब करोरी बाबा। भक्तजनों, ये ट्रेन की घटना 1917, जब 1917 की ये घटना है, उस समय अंग्रेजों का शासन था और बाबा महाराज फिर नीब करोरी गांव में रहे और गंगा स्नान करने के लिए बाबा नीब करोरी महाराज आते थे किला घाट। 1918 में बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने हाथों से स्वयं श्री हनुमंत लाल जी बनाए हैं किला घाट में, जिनकी सेवा बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से बाबा नीब करोरी महाराज की इकलौती बेटी हमारी माँ श्री गिरजा बुआ जी ने मुझे दी है। जो संपूर्ण सेवा श्री हनुमंत लाल जी की करने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसी सौभाग्य के ही वजह से आप सबका भी कल्याण हो रहा है। कोई माने या ना माने, मैं तो मानता हूं कि हनुमंत लाल जी बहुत ही चमत्कारी हैं। अरे करके देख लो सेवा श्री हनुमंत लाल जी की। कुछ ना करो तो बाबा महाराज के आदेशों का पालन कर लो। जो बाबा ने कहा है उसको माने। बाबा ने बहुत लंबा चौड़ा कभी स्पीच नहीं दिया, ना बाबा ने बहुत लंबा चौड़ा बताया हम लोगों को। तो बाबा महाराज ने सिर्फ इतना आदेश दिया है कि राम राम लिखो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो और रामचरितमानस पढ़ो। बाबा नीब करोरी महाराज के आज अद्भुत धाम नीब करोरी में हैं। आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा नीब करोरी महाराज की कथा सुनते हैं। आज बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ही हम आपको, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, तो आप सबको आज बाबा महाराज के अद्भुत धाम में लाए हैं। हम नीब करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। बाबा महाराज के जितने भी भक्त हैं मेरे लिए तो सारे के सारे पूजनीय हैं। आज बाबा की ही कृपा नहीं, बाबा महाराज के जितने भक्त हैं उनकी भी मेरे ऊपर विशेष कृपा है। इसीलिए आज आप बाबा नीब करोरी महाराज की कथा सुन रहे हैं और उस स्थान पर भी हैं जिस स्थान की ये कथा है। अद्भुत है। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा है जो आज आप बाबा महाराज की कथा सुनने के साथ साथ उस स्थान पर हैं जहां पर बाबा नीब करोरी महाराज ने ट्रेन रोक दी थी। कभी कभी तो हम भक्तों से कह देते हैं
मालूम है क्या कहते हैं? हमने कहा हमको जानते नहीं, हम किसके चेले हैं? हम उन्हीं के चेले हैं जिन्होंने ट्रेन रोक दी। बाबा बड़े चमत्कारी हैं, बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर है मेरे नीप करोरी बाबा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।